जय श्री कृष्ण। जिनकी कृपा से पैरों से लाचार एक प्राणी पर्वतों की उच्च चोटियों को क्रॉस कर सकता है, जिनकी अनुकंपा से जन्म से ही जिसकी वाणी अवरुद्ध हुई है, ऐसा प्राणी प्रखर वक्ता बन सकता है। ऐसे प्रभु श्री कृष्ण को हमारा नमन स्वीकार। हमारे अंदर जो जन्म से पहले भी था और जो हमारे मृत्यु के बाद भी रहेगा, ऐसा आत्म तत्व जो हमारे इस शरीर में वास करके हमारे जीवन को आलोकित करता है, ऐसे आत्म तत्व को मैं नमन करता हूँ, हम नमन करते हैं। ये सृष्टि भावमयी है, भावनाओं के अधीन चलती है। भावों की जनक और एवं संचालन करता प्रकृति जो प्रभु की माया स्वरूपिणी है, वही हमें जीवन में सुख और दुख, प्रसन्नता और अप्रसन्नता का बोध कराती है। ऐसी इस ममतामयी प्रकृति को, इस प्रभु की माया को मैं सादर नमन करता हूँ। हमारी बुद्धि के अधिष्ठाता गजानन प्रभु श्री गणेश जी महाराज हमारी बुद्धि को प्रखर करके हम पर अपनी हम सभी के जीवन को अपनी प्रकाश, अपनी किरणों से प्रकाशित करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ज्ञान को अपने में समेटे माता सरस्वती हमें जब जब जिस ज्ञान की आवश्यकता हो, उस ज्ञान के लिए अपना पिटारा खोलें और हमारी वाणी को, अपनी वाणी को, हमारे स्वरों को अपनी वीणा की मधुर झंकार से आलोकित करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। प्रभु की इच्छा के बगैर, उनकी अनुमति के बिना ना तो कोई व्यक्ति उनके बारे में चर्चा कर सकता है, वार्तालाप कर सकता है, और ना ही कोई उस चर्चा या वार्तालाप में भागीदार बन सकता है। ये प्रभु की असीम अनुकंपा होती है जब हम लोग उनके बारे में कभी चर्चा करने का सौभाग्य पाते हैं, या जहाँ पर उनकी चर्चा हो रही है उस चर्चा का वो श्रवण करने का अवसर पाते हैं। प्रभु सर्वशक्तिमान है, लेकिन इनकी शक्ति का बोध तो यदा गदा ही होता है। हम बहुत कम अवसर ऐसे आते हैं, किसी भी प्राणी के जीवन में ऐसा अवसर बहुत कम आता है जब प्रभु को प्राणी अनुभूत कर पाता है, उनकी प्रेरणा को, उनकी शक्ति को देख पाता है। किसी किसी व्यक्ति के जीवन में ही ऐसा अवसर आता है, और ऐसा अवसर प्रभु हम सबको प्रदान करें, ऐसी मेरी कामना है। भगवान नारायण इस सृष्टि के संचालन करता कहे जाते हैं। इस पृथ्वी लोक पर और इस भूलोक पर वो कई बार विभिन्न स्वरूप धारण कर अवतरित हुए हैं। उनके सभी स्वरूप अधिकतर अल्पकाल के लिए थे और किसी विशेष प्रयोजन के हेतु ही थे।
उस प्रयोजन का पूर्ण हो जाने पे प्रभु अपने धाम में चले गए। लेकिन प्रभु के दो स्वरूप जिन्हों का काफ़ी समय तक इस धरा पर जो अवतरित रहे और जो आज भी जनसाधारण के बीच में विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से, अपनी लीलाओं के माध्यम से हमें हमारे कार्यकलाप में प्रभावित करते हैं, ऐसे दो स्वरूप भगवान श्री राम हैं और भगवान श्री कृष्ण। एक्चुअली ये दोनों ही स्वरूप एक दूसरे के पूरक टाइप के पूरक हैं। भगवान राम मर्यादा में बंधे हुए कहे जाते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं बंधन से युक्त है, चाहे बंधन मर्यादा का हो, चाहे किसी भावनाओं का हो, किसी का भी हो। लेकिन भगवान राम बंधन मुक्त, बंधनों में बंधे हुए हैं। उनकी प्रेयसी माता सीता भी को भी उन्हें त्यागना पड़ जाता है अपने बंधनों के कारण। और जीवन में ऐसे बहुत से अवसर आते हैं जब भगवान राम ने मर्यादा शब्द का, नीति शब्द का कई बार प्रयोग किया है। अपने क्रियाओं को, अपने कार्यकलापों को वो इन दो शब्दों के माध्यम से ही स्पष्ट करने की का प्रयत्न करते हैं। तात्पर्य कि भगवान राम मर्यादा रूपी बंधन को उचित ठहराते हैं। वो कहते हैं कि मर्यादा का बंधन ही हमारे जीवन का प्रमुख अंग है। ये मर्यादा अनुशासन की भी है, ये मर्यादा सामाजिक भी है, ये मर्यादा पारिवारिक भी है। और प्रभु श्री राम इन सभी मर्यादाओं का भली प्रकार से पालन करते हुए अपने जीवन को एक उदाहरण के स्वरूप में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ ये बात हमें समझनी चाहिए कि प्रभु की जितनी लीलाएं हैं, प्रभु के जितने कथन हैं, वो हम सब जैसे जनसाधारण को जीवन में उतरने वाली विभिन्न परिस्थितियों में हम किस तरह व्यवहार करें, क्या कर्म करें, उसके लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बताते हैं। तो प्रभु राम बेसिकली हमें ये बताना चाहते हैं कि जीवन बंधनों का नाम है। हम हर समय 24 घंटे की अपनी दिनचर्या में अक्सर हर समय किसी न किसी बंधन में बंधे रहते हैं। चाहे वो बंधन कार्यालय का हो, कारोबार का हो, सर्विस का हो, घर के काम कलाप हो, बच्चों का हो, कोई ना कोई बंधन हर समय हमारे आत्म तत्व को बांधे रहता है। तो ये जीवन का एक आधार बताया गया है कि जीवन का मतलब ही बंधन है। इसके विपरीत प्रभु श्री कृष्ण का जो जीवन है वो ये बताने के लिए है कि हम भले ही चाहे जितने बंधनों में रहें, लेकिन बंधन हमारे स्वतः के बांधे हुए हैं और हम प्रभु की कृपा से उनका आश्रय पाकर अपने इन समस्त बंधनों के आवरण को त्याग सकते हैं। एक समय की बात याद आती है। कोई भक्त थे,
वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत नज़दीक थे, उनसे बहुत वार्तालाप करते रहते थे। एक दिन किसी प्रमाद के अधीन होकर उनकी इच्छा जीवन में मतलब एकदम विश्राम करने की, कोई कार्यकलाप करने की, किसी नित्य क्रिया में वो न करने की थी। लेकिन बुद्धि तो कह रही थी कि ये तो करना ही है, सुबह के सब काम करने ही है, निपटाने हैं, ये बंधन है, को पूरा करना ही है। अब वो प्रभु अपनी मस्ती में, वो भक्त अपनी मस्ती में प्रभु से कहने लगे, प्रभु जी मेरी कोई इस समय कोई इच्छा कुछ भी करने की नहीं है, अब आप बताइए मैं क्या करूं। मैं जानता हूं मेरी बुद्धि कहती है कि मुझे ये सब कर्म करने चाहिए, जो नित्य कर्म है, जो जिम्मेदारियां हैं, उनका मुझे पालन करना चाहिए, लेकिन मेरा मन कुछ करने को नहीं कर रहा। मेरा मन इस समय बड़े आराम विश्रांत अवस्था में है, कुछ नहीं करना चाहता। प्रभु जी बोले, देखो भाई, मेरा काम प्राणी को बंधनों से मुक्त करना है, बांधना नहीं है। इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि अपने आप को बंधनों से मुक्त करो, बंधनों के जंजाल में बांधो मत। ये तो प्राणी खुद ही है जो अपने आप को अपने बंधनों में बांधता है और उसी बंधन यात्रा में अपना जीवन गुजार देता है। मैं तो यहाँ इसलिए हूँ कि प्राणी को बंधन मुक्त कर दूँ। कोई सुनता ही नहीं मेरी बात। ये एक रोचक प्रसंग है जो किसी कारणवश कभी मेरे कान में आ गया, मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये सच है कि प्रभु श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, जन्म है, वो प्राणी को बंधन मुक्त करने के लिए। भगवान राम का स्वरूप ये बताने के लिए है कि बगैर बंधन के जीवन नहीं है। संसार के आचार विचारों में उंचकलता या हर समय अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं चल सकते, अपने भावों के अनुरूप आप आचरण नहीं कर सकते। आपको आचरण अपनी बुद्धि, अपनी मर्यादा, अपने विवेक के अनुसार करना है। भाव तो हमेशा थे, जैसे बुद्धि हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, उसी तरह से भावनाएं भी हमारे जीवन का एक अनुपम अंग है। अनुपम मीन्स क्योंकि बगैर भावनाओं के जीवन में कुछ है नहीं, जीवन सूना है, रेगिस्तान की भांति। आह्लाद, सुख, दुख, मोह, माया भी हमारे जीवन को आलोकित करती रहती है। इसी के अंतर्गत हम घूमते हुए विचरते हुए अपनी जीवन यात्रा को बड़े आराम से गुजार जाते हैं। लेकिन बुद्धि और विवेक हमको ये बताने के लिए होता है कि देखो ये सब कुछ है, लेकिन अपने हकीकत को मत बदलो। भावों के का एक लेवल तक ही आप उपभोग कर सकते हैं। भावों के प्रभाव में बहना तुम्हारे लिए श्रेष्ठ नहीं है। भावों के प्रभाव को बांधना ही मर्यादा है। भगवान राम सब उम्मीद करते हैं कि राज तिलक होगा, आज्ञा मिलती है कि वनवास में जाइए। अब सोचिए कितना ड्रास्टिक चेंज है भावों के बीच में, लेकिन वो उसका चले जाते, 1 घंटे में वो छोड़ देते हैं। तो ये आचरण ये बताने के लिए है कि भावों का कितना भी हमारे जीवन में योगदान हो, भाव हमारे जीवन को चाहे जितना प्रभावित करें, लेकिन उन पर बुद्धि और विवेक का अंकुश होना अति आवश्यक है। तो भावों की प्रबलता के से पहले भगवान श्री रामदूत में आए और उन्होंने पहले ये आगाह कर दिया है कि देखो, जब मैं कृष्ण रूप में आऊँगा तो भावों की प्रबलता को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें समझा दूँ कि भावों की प्रबलता एक सीमा तक ही मान्य है।
एक सीमा के बाद भावों की प्रबलता को मर्यादाओं के बंधन में बदलना ही पड़ेगा। इसलिए जब मैं तुम्हें भावों के समुद्र में, ऊंचाई में, गहराई में, लहरों में आंदोलित करूँगा, उससे पहले तुम्हें समझ जाओ कि तुमको भावों की कितनी भी कोई तूफान आए, कितनी भी अंधर आए, अपने मर्यादा पर से आगे नहीं बढ़ना, लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी है। तो ये श्री राम का चरित्र है। प्रभु का श्री राम स्वरूप धारण करने का बेसिक तात्पर्य, अभिप्राय ही ये है कि वो हम सभी प्राणियों को ये बता पाए, देखो मर्यादा, बुद्धि और विवेक की मर्यादा, इसका उल्लंघन कभी मत करिए, कितने भी भाव प्रबल क्यों ना हो, लेकिन जीवन में बुद्धि और विवेक का बहुत ऊंचा स्थान है और इसलिए उनका अनुपालन, उनका उपयोग बहुत जरूरी है। अब हम श्री कृष्ण की कृपा में आखिर हम अपने आप को मर्यादा में बांधे क्यों? क्यों हम मर्यादा में बांधे? क्यों अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें? प्रश्न है। ठीक है, मुझे तो नहीं करना, क्यों करूं मैं? तो उसके लिए यही है कि जब भाव नहीं तो बुद्धि विवेक का भी कोई मतलब नहीं। अगर मुझे किसी से कोई प्यार नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई ममता नहीं है, मुझे किसी के हित लाभ की चिंता नहीं है, तो काहे की मर्यादा? क्या करना है? छोड़िए, मर्यादा भी छोड़ दीजिए, भाव भी छोड़ दीजिए। हाँ, ये सच है। तत्वज्ञानी व्यक्ति के लिए, आत्मोन्मुखी व्यक्ति के लिए, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए तो कहा गया है कि भैया आपके लिए ना मर्यादा है, ना कोई बंधन, कोई भाव भी नहीं, क्योंकि आप भावों से भी रहित हो गए हैं। अपने आप को आपने अपने आप को भावों से भी ऊपर कर रखा है। और जो व्यक्ति भावों से ऊपर उठ गया, उसके लिए काहे की मर्यादा, काहे का विवेक? इसलिए वो जीवन मुक्त है। यही जीवन मुक्ति की परिभाषा भी है, जिसको हम लोग मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। उसका तात्पर्य ये है कि हम अपने आप को भावों से ऊपर ले गए हैं, और जब हम भावों से रहित हो गए हैं तो ना फिर हमारे लिए कोई मर्यादा बचती है और ना कोई बंधन बचता है। तो ये भावों से ऊपर की यात्रा का मतलब है मोक्ष और मुक्ति। लेकिन ये तो सुलभ नहीं है। भाव प्रभु की माया से जनरेटेड है, इनका संचालन प्रभु जी की माया करती है, प्रकृति करती है। कोई भी ये कहे कि हम अपने आप को भावों से मुक्त कर लेंगे, शायद ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु और उनकी शक्ति के आगे किसी की नहीं चलती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, हम भावों पर नियंत्रण तो नहीं पा सकते, हम भावों से ऊपर नहीं उठ सकते, लेकिन अपने सब भावों को हम प्रभु को ही सौंप देते हैं। एक प्रभु श्री कृष्ण ने गीता में एक राय दी है, एक सारा बताया है कि आप जो भी कर्म करिए, बस अपने भावों को मेरी तरह मोड़ते हुए करिए, नहीं तो अपने भावों के बंधन में जो कर्म करोगे उनसे बंधे रहोगे। तो भावों से तो हम पार नहीं पा सकते। हम क्या करें? इसके लिए जो उपाय बताया गया वो भक्ति है। प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में बैठ जाइए, जो कर्म करो, जो विचार आए, मान लीजिए उन्हीं का दिया हुआ है, और इस अभ्यास को करते 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 यकीनन इतने ऐसा आ जाता है जब आप संपूर्ण रूप से अपने सभी कर्मों को उन्हीं को सौंप देते हैं, और तब शायद आप सब कर्म करते हुए भी जीवन मुक्त होने के सुख को भोग पाते हैं। अब ये एक्चुअली यही बेसिक पॉइंट है कि हम सब कुछ करते हुए भी अकर्म करें, कुछ नहीं कर, कर्म कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं कर रहे। ये जो अवस्था है, इसका गीता में एक बार उल्लेख किया जाए, यही एक्चुअली हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए।
गीता में प्रभु अगर कुछ समझाने की चेष्टा करते हैं तो एक बार तो एक जगह वो बोलते हैं कि जो आत्मज्ञानी है, जो स्वरूप सिद्ध है, जो अपनी आत्मा में तल्लीन है, ऐसे व्यक्ति के लिए ना तो कोई ज्ञान है, ना कोई आशय है, कुछ नहीं है, वो तो संपूर्ण सिद्ध हो गया, उसको तो कुछ नहीं करना। लेकिन हम आम आदमी हैं, हम नहीं हैं सब, हम स्वरूप सिद्ध नहीं है, हम भावों में बहने वाले प्राणी हैं। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने आप को सब भावों से परे कर लें, बुद्धि विवेक की मर्यादा से परे कर लें। नहीं, हम तो इन्हीं में बंधे हैं। बुद्धि मर्यादा, बुद्धि हमको बांधे रख रही है, हमारा विवेक हमको बांधे रखता है, हमारे भाव हमको बांधे रखते हैं, ऊपर से तन भी है, तन भी हमको बांधे रखता है। तो ये हमारे जीवन की, हमारा जीवन तो इसी में बंधा हुआ है। तन, मन, बुद्धि, विवेक, ये सब हमको लपेटे हुए हैं। हम, यही हमारे नागपाश हैं जो हमेशा हमारे आगे पीछे चारों तरफ सब में बांधे हुए हैं। लेकिन हम करें क्या, आगे निकलें कैसे, इस नागपाश से निकलें कैसे? तो प्रभु फिर एक बार किसी को समझाते हैं, देखो भाई, अगर तुम अपने बलबूते इस नागपाश से निकलने की क्षमता रखते तो तुम निकल ही जाते, फिर तो बनने की जरूरत क्या थी। लेकिन तुम नहीं निकल सकते। तुम इस नागों के जो ये बंधन है, नाग इसलिए कहता हूं कि नागपाश रामायण में शब्द आया था, और ये बंधन कारक है, पाश है, बांधा हुआ है हमारे कर्मों के फल ने, हमारे भावों ने, हमारी बुद्धि ने, विवेक ने, सबने हम लोग बांध रखा है, जकड़ रखा है, हम इससे नहीं निकल सकते। तो प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे बस में अगर होता निकलना तो तुम निकल ही जाते, लेकिन तुम्हारे बस में ये है नहीं। तुमको तो मैं ही इस बंधन से निकाल सकता हूं। वाह, क्या बात है! मैं ही, मैं हूं, मैं ही शब्द इस्तेमाल करें, मैं। प्रभु निकाल सकते हैं, मैं ही निकाल सकता हूं। हाँ, ये प्रभु की खासियत है। वो ये बताते हैं, इस चेष्टा करते हैं कि देखो, मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है। तुम्हारे अंदर जो एक मैं तत्व है, उस मैं तत्व पे लगातार फोकस करो, उस मैं तत्व को अवलोकन करो, और अंतगोत्वा तुम्हें वहां तक पहुंचना ही है। अगर तुम वहां तक नहीं पहुंचे तो तुम्हारा सब, मतलब अंतिम मंजिल, अंतिम पड़ाव तो यही है जीवन का, किसी भी साधना का, किसी भी आध्यात्मिक, आप कुछ भी कर लीजिए, अंतिम पड़ाव है कि अपने अंदर छिपे हुए इस मैं तत्व को जानना, और जानना नहीं, दर्शन करना, समझना। यही जीवन का अंतिम पड़ाव है, हर पुरुषार्थ की अंतिम सीमा है। और जिस दिन जिस प्राणी को इस मैं तत्व के दर्शन हो गए, फिर उसे कुछ नहीं बचा, फिर उसे कुछ जानने को बचा ही नहीं। है क्या? कुछ नहीं। वो वहां सिद्ध हो जाता है, वो चुपचाप बैठ जाता है, मौन हो जाता है। क्या देखो, तुम मौन हो गए, जहां के दर्शन हुए, बचा नहीं कहने के लिए, कुछ बोलने के ही नहीं बचा। महर्षि महावीर थे, जो मौन हो गए। जिसने भी उस मैं तत्व के दर्शन कर लिए, जो उस मैं तत्व तक पहुंच गया, जिसने उस मैं तत्व को जान लिया है, वो अंत में मौन ही हो जाता है। उसके लिए कुछ ना करने को बचता है, ना भोगने को बचता है। वही जीवन मुक्ति की परम अवस्था भी है। तो प्रभु कहते हैं कि लेकिन जब तक हम उस मैं तत्व तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक हमें हर क्षण किसी अन्य की आवश्यकता है। खाना खाते हैं तो खाना बनाते समय जो सामग्री मिलती है, कोई बनाता है, कोई खिलाता है, कोई पैदा करता है गेहूं खेती में, हम उसके बगैर कहाँ रह पा रहे हैं? हर क्षण हम दूसरे पर मोहताज हैं। अपने जीवन की हर क्रियाएं के लिए हम किसी न किसी के आश्रित हैं। अगर हम सांस ले रहे हैं, हम जिंदा भी हैं, तब भी हम वायु के आश्रित हैं। अगर ये हवा नहीं तो हम सांस नहीं ले सकते, हम जिंदा नहीं रहेंगे। हम पानी के आश्रित हैं, पानी के बगैर आश्रय के हमारा जीवन नहीं है, हम नहीं है। तो जब तक ये शरीर है,
तब तक तो हम किसी ना किसी के आश्रय पे ही टिके हुए हैं, लेकिन शरीर के अंदर एक जो मैं तत्व है, अब यहां पकड़ने की बात है, आश्रय शरीर को है, मैं को नहीं है। बंधनों में शरीर बंधा हुआ है, शरीर को हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, चिकित्सा भी चाहिए, मैं को नहीं चाहिए कुछ। मैं तो, प्रभु कहते हैं अजर है, अमर है, उसे ना आग जला सकती है, ना कोई मार सकता है, ना कोई कर सकता है। जो मैं तत्व है, जो आत्म तत्व है, उसको तो किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। लेकिन उस मैं तत्व तक पहुंचने के लिए हमें आवश्यकता है। अगर हम उस मैं तत्व तक नहीं पहुंचेंगे तो कुछ नहीं है, कम करेंगे क्या। उस मैं तत्व तक पहुंचने के लिए हमें आवश्यकता है, और वो आवश्यकता ईश्वर के सापेक्ष कोई पूरी नहीं कर सकता, वो ईश्वरी कृपा से पूरी होती है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि मुक्ति करने का, मोक्ष प्रदान करने का जो अधिकार है वो सिर्फ दो ही लोगों को है, भगवान नारायण और भगवान शिव। सिर्फ दो ही लोग हैं जो प्राणी को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। और मुक्ति का मतलब होता है अपने आत्म तत्व में ही विचर जाना, लीन हो जाना, यही मुक्ति है। अब वो प्रभु एक और बात भी कहते हैं, देखो ये जो सृष्टि है ना, ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति में सुख और दुख मिले हुए, दोनों की मजबूरी है। प्रकृति रूपी जो माया है वो ऐसी नदी है जो दोनों दिशाओं में बहती है, पहले इधर जाती है फिर लौट के दूसरी तरफ आती है। उसका भी एक कारण, कोई भी क्रिया अनंत काल तक नहीं चल सकती। अगर ऊपर उठे हैं तो नीचे गिरना पड़ेगा, नीचे बगैर गिरे हम ऊपर हमेशा नहीं उठ सकते। कितना उठेंगे, अरे कभी नीचे गिरेंगे तभी तो ऊपर उठने का सुख आएगा, समझ में आएगा कि हम ऊपर उठे। तो ऐसे ही जो माया है या जो प्रकृति है वो दो मुही है, दोनों तरफ चलती है। आगे बढ़ाएगी तो पीछे करेगी, पीछे करेगी तो आगे ले जाएगी। रात और दिन, दिन और रात की श्रृंखला। प्रकृति की हर चीज दो मुखी है, या कोई एक स्वरूप नहीं है कभी भी। तो यही प्रकृति है, यही माया है। लेकिन इसमें भी एक आनंद है, एक रस है, क्योंकि प्रकृति प्रभु की बनाई हुई है, ये माया प्रकृति की प्रभु की है। तो आनंद है तो ये भी नहीं है, आनंद तो इसमें भी है। और इसमें भी जो आनंद है उसी के कारण हम लोग पूरी जीवन काट जाते हैं। कब पैदा होते हैं पता नहीं लगता, कब जीवन खत्म हो गया यही पता नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम माया के रस में फंसे रहते हैं। लेकिन जो जिसे हम तत्व ज्ञानी बोलते हैं, जो ज्ञान बोलते हैं, जिसकी आराध्या हमने कहा कि माँ सरस्वती है, तो ज्ञान हमको बताता है कि देखो ये हर चीज एक सीमा तक ठीक है। अगर आप किसी भी पाश में बंधे हैं, चाहे वो मुंह का पाश हो, इसे तटस्थ रहना सीखो। श्रीमद् भगवद गीता का जो एक मेन है वो अपने आप को डिटैच करो, सबका भोग करो, आकर्षण रखो। यही हमारा कर्म होना चाहिए, यही हमें सीखना है, यही हमें जानना है। लेकिन ये सब बातें ना बड़ी आसान लगती है, सुंदर सुंदर ज्ञान है, बढ़िया है, लेकिन उस ज्ञान को जीवन में उतारना, अपने व्यक्तित्व में उनका पालन करना, ये दुष्कर कार्य है, इतना आसान नहीं है। और इस कार्य को तक पहुंचने के लिए, इस कार्य को अंजाम देने के लिए हमें आवश्यकता है। आवश्यकता किनकी है? जो सृष्टि के मालिक है, नियंता है, उनकी आवश्यकता है। भगवान नारायण की आवश्यकता है, भगवान शिव की। दोनों एक ही रूप हैं। मेरे हिसाब से तो भगवान नारायण और भगवान शिव एक सिक्के के जैसे दो पहलू हैं, वैसे ही है। क्योंकि एक बार किसी ने कहा था कि प्रवृत्ति और निवृत्ति यही जीवन के सार है, रात और दिन जीवन के सार है, ऐसी प्रवृत्ति और निवृत्ति भी जीवन के सार। अगर आप किसी चीज में प्रवृत्त हो रहे हैं तो आपको उससे निवृत्ति भी आनी चाहिए। तो नारायण प्रवृत्ति की को प्रतिबिंबित करते हैं, तो भगवान शिव निवृत्ति को करते हैं। कोई चीज सदा
किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं रह सकते, और ऐसे ही कोई चीज़ हमेशा निवृत्त अवस्था में नहीं रह सकती। दोनों ही है, निवृत्ति भी चाहिए, प्रवृत्ति भी चाहिए। यही नेचर है, यही प्रकृति है, यही सृष्टि है, और सृष्टि का यही आधार है। इसलिए भगवान नारायण है तो भगवान शिव। प्रवृत्ति करिए और प्रवृत्ति से निवृत्ति भी करिए। ये दोनों अवतार, ये दोनों स्वरूप प्रभु के यही इंगित करते हैं, यही हमें बताने की चेष्टा करते हैं कि देखो अलग अलग कुछ नहीं है, दोनों एक ही सिक्के हैं। जब वो प्रवृत्ति रूप में जाते हैं तो भगवान नारायण बन जाते हैं, जब वो निवृत्त स्वरूप में जाते हैं तो भगवान शिव बन जाते हैं। आंखें बंद करके समाधि अवस्था में बैठे भगवान शिव, जब वो उठ रहे हैं, घूम रहे हैं, चला रहे हैं, दुनिया को सृष्टि कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, तो भगवान नारायण। तो ये भगवान नारायण और ये भगवान शिव के दो स्वरूप हैं। तो जीवन की श्रृंखला में, जीवन के प्रभाव में ईश्वर का एक बहुत बड़ा रूप है, क्योंकि सच में ईश्वर ही है जो सब कुछ संचालित करता है। लेकिन प्रकृति या माया कुछ इतनी बलवती है, इतनी खूबसूरत है, उसमें वो हमको एहसास नहीं होने देती कि भाई हम ही तो भगवान का स्वरूप है, भगवान तो हमारे अंदर विराजित है। अरे हमारा आत्म भी तो भगवान से आया है ना, भगवान का ही अंश है। लेकिन नहीं, वो प्रकृति और माया इतनी प्रभावशाली है, इतनी बलशाली है कि हमें हमेशा इस पर्दा डाले रखती है हमारी इस वास्तविकता पे कि भाई हम ही तो ईश्वर का स्वरूप है। वो नहीं उजागर होगी, लेकिन मैं पता है कि जिस दिन उजागर हो जाएगा उस दिन तो भगवान बन ही जाएगा, समझ में आ जाएगा कि हम ईश्वर है। और प्रकृति जिस दिन ये समझ में आ जाएगा हम ईश्वर है, तो ईश्वर तो प्रकृति के ऊपर हो जाता है, ईश्वर तो मायाधीन है नहीं, मायापति है। तो फिर माया का जोर नहीं चलता। जो व्यक्ति ईश्वर के पास चला गया, ईश्वर के अधीन हो गया, तो माया का जोर नहीं, प्रभाव नहीं चलता, माया उसको प्रभावित नहीं करती। तो और मुक्ति होने का मतलब किससे मुक्ति जाएंगे कि भाई माया के बंधनों से। तो माया के बंधनों से हमें कौन मुक्त कर सकता है? जो खुद माया के बंधनों से मुक्त है। अब जो खुद माया फंसा हुआ है वो हमें क्या मुक्त करेगा? नहीं कर सकता। हमें मुक्ति कौन दे सकता है? हमें माया के बंधनों से ऊपर तक कौन ले जा सकता है? जो माया से परे है, जिसको माया प्रभावित नहीं कर सकती। और ऐसा कौन है? ऐसे प्रभु है, ईश्वर है, नारायण है, शिव है। तो चाहे आप नारायण की सेवा करिए, चाहे शिव की सेवा करिए, वही तो उन्नत शक्तियाँ हैं जो आपको माया के से बंधनों से परे ले जा सकती है। इसलिए कृष्ण जो स्वरूप है प्रभु का, ये जैसे हमने कहा कि भगवान राम का जो स्वरूप है वो थोड़ा बंधनों में बांधने वाला है, हमको मर्यादाओं की सीमा में लपेट देता है। नहीं, इसी यही ये मर्यादा, चाहे आपका मन कुछ भी कर रहा हो, आपके भाव कुछ भी कर रहे हो, लेकिन बुद्धि और विवेक का अंकुश आपके भावों को एक्सप्रेस करने से, प्रकट होने से रोकने की चेष्टा करता है। नहीं, ये बोलना ठीक नहीं, ऐसे बोलोगे तो अहित हो जाएगा। आप बोलना चाहते हैं, आप आवेश में हैं, आप भावों के आवेश में हैं, आपका मन करता है उस दिन फट पड़े, भाव अंदर आ रहा है निकल जाए, लेकिन बुद्धि और विवेक बोलती है रुक जाए, शांत हो जाए। ये बोलोगे तो बहुत अहित हो जाएगा, क्रोध आता है। आपने बुद्धि और विवेक का अंकुश नहीं लगाया तो क्रोध आपका अहित कर जाएगा। तो भगवान राम ने जहाँ मर्यादा की बात करी, ऐसे कृष्ण भगवान ने उन प्राणी को उन मर्यादाओं से मुक्त होने का रास्ता बताया कि भाई देखो उन मर्यादाओं से मुक्त हो जाओ। कैसे? अरे रास्ता नहीं बताओगे तो हम करेंगे कि हम जानते हैं सब। कोई कहेगा आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, हम जानते हैं, फिर लेकिन करें कैसे, जाएं कैसे, उनसे हम बाहर कैसे निकलें? अरे कोई रास्ता तो बताइए, कोई उपाय तो बताइए, हम क्या करें? हमें बता दो चले आप तो ये मारे, ये पालो, ये हमें तो बंधन मुक्त करना रास्ता। तो ये रास्ता प्रभु श्री कृष्ण बताते हैं, और इसलिए उनको जगत गुरु बोला जाता है। भगवान कृष्ण जगत, वंदे कृष्णम जगत गुरु, जगत गुरु। क्योंकि गुरु का काम क्या है? वो रास्ता बताना, वो मार्ग सुझाना, जिससे आप अपनी मंजिल को पा सकें। ये गुरु है। अब हम जब गीता का शुरू में आते हैं तो भगवान कृष्ण और अर्जुन दो चरित्र हमको वहाँ पे प्रथम अध्याय में 2 चरित्रों के दर्शन होते हैं। 2 ही चरित्र आते हैं मेन।
एक कृष्ण है, एक अर्जुन है। यहां कृष्ण का सारथी स्वरूप है, ईश्वर का ईश्वर, कृष्ण ईश्वर है। और अर्जुन ने कई बार उनको ईश्वर ही बोला है। अगर गीता कोई पढ़ेगा तो देखा होगा ईश्वर उवाच, ईश्वर ने बोला। तो कृष्ण का जो सारथी स्वरूप है वो ये बताता है कि ईश्वर यकीन एक सारथी रूप में हमारे जीवन में रहता है, क्योंकि मुक्त तो ईश्वर को नहीं होना है। मुक्त तो हम अर्जुन रूपी प्राणी को होना है। अरे ईश्वर तो मुक्त है, ये ईश्वर क्या करना है मुक्तों के? ईश्वर तो मुक्त है ही, मुक्ति किसे चाहिए? कर्म किसे करना है? प्राणी को करना है, अर्जुन को करना है। तो वो उचित कर्म कर पाए, इसको मार्ग कौन सुझाता है? वो ईश्वर सुझा देता है। सारथी का मतलब आपको उस मार्ग पर ले चले, उस मार्ग पर आपका दिशा निर्देश करे, जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। सो प्रभु श्री के सारथी स्वरूप में है। अर्जुन क्या है? अर्जुन हम एक प्राणी मात्र, एक हम जैसे आम आदमी है, उनको मोह भी है, न जाने सभी भाव है। तो भावों की प्रबलता है अर्जुन के अंदर। और उस समय प्रभु श्री कृष्ण बुद्धि और विवेक का मार्ग से जाते, सारथी रूप में जाते। तो ये जो भावों का और बुद्धि विवेक का जो मित्रता का प्रभाव है, इसको बड़े बारीकी से देखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही मिलकर हमारे जीवन को बनाते हैं। हमारा जीवन कुछ नहीं है, इन दोनों की प्रेजेंस ही हमारा जीवन है। भाव है और उधर बुद्धि विवेक। एक सारथी है और एक हमको चलाने वाला। हम किसलिए चल रहे हैं? भावों की वजह से। और भावों पर नियंत्रण कौन कर रहा है, या भावों की सहायता कौन कर रहा है? वो हमारा बुद्धि और विवेक कर रहा है। तो अगर हम देखें तो श्री कृष्ण और अर्जुन दो अलग तत्व तो नहीं है, वो हमारे ही व्यक्तित्व के दो रूप हैं। हमारा व्यक्तित्व इन दोनों से मिलकर बना है। एक व्यक्तित्व भाव में है और एक व्यक्तित्व बुद्धि में। अब यहाँ पे हम जब योग की बात करते हैं तो योग वाला भी यही कहते हैं, भाई दक्षिणामुखी नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी। जो योगी हैं, जो किसी अपने जीवन को वैज्ञानिक तरीके से अन्वेषण करते हैं, वो उसको सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी कह देते हैं। नाड़ी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। वो कहते हैं हमारा शरीर दो तत्वों से बना हुआ है, आधा तत्व एक तरफ है और आधा तत्व एक तरफ। एक भावनात्मक तत्व हमारे स्वरूप को प्रतिबिंबित करता है और दूसरा बुद्धि विवेक को करता है। और इन दोनों के ही तालमेल से हम हैं, इन्हीं तालों के हमारे जीवन को नाचता रहता है। 3 फेस मोटर होती है ना, दो फेस उसको हर समय चलाते हैं, 440 वोल्ट। तो चला दो उसको, 2 ही फेस है, लेकिन होते 3 फेस है, क्योंकि अल्टरनेटिवली वो तीनों फेस घूमते रहते हैं। तो सच पूछे तो हम एक ऐसे रोटर टाइप के हैं जो 3 फेस मोटर है ना, ऐसे हमारा एक फेस शरीर भी है। तो हम भावनाएं और बुद्धि और शरीर, तीनों के आपसी सामंजस्य प्रभाव के कारण हम हर समय घूमते रहते हैं, भावना में रहते रहते हैं। तो यही हमारा वास्तविक स्वरूप। प्राणी है ना, प्राणी का ये वास्तविक स्वरूप ऐसा है कि हम मन और बुद्धि और अपना शरीर, इन तीनों के अधीन होकर हर समय विचरते रहते हैं। तो यही हमारा स्वरूप है, इसी में चलेंगे आगे, कल मिलेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।